हरे कृष्ण योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 12 के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के सत्र में हमने श्लोक संख्या 11 के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें हम देखते हैं कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने गुरु का स्थान ग्रहण किया तो उन्होंने अर्जुन को डांटते हुए कहा कि यद्यपि तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है, जबकि विद्वान वे होते हैं जो ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो आज श्लोक संख्या 12 है, जो इस प्रकार से है। न तवेवहं जातु नासं न त्वं ने इमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। शब्दार्थ न नहीं, तू लेकिन, एव निश्चय ही, अहम मैं, जातु किसी काल में, न नहीं, आसम था, न नहीं, त्वम तुम, न नहीं, इमे ये सब, जन अधिपा राजागण, न कभी नहीं, च भी, एव निश्चय ही, न नहीं, भविष्यामा रहेंगे, सर्वे वयम हम सब, अतः परम इससे आगे। अनुवाद। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हों, अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और ना ही ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो इस श्लोक के ऊपर हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर तात्पर्य दिया है, और अपने प्रवचनों में भी उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हमें समझाया है। तो उसके ऊपर चर्चा से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम देखते हैं कि श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं न रहा हूँ या तुम न हो या यह समस्त राजा न रहे हों, और ऐसा भी नहीं है कि हम भविष्य में नहीं रहेंगे। वेदों में कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल जो साधु पुरुष हैं एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त
कर पाते हैं। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं यनुपश्यन्ति धीरस्तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम्। कठोपनिषद। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का तो दावा करते हैं किंतु ज्ञान राशि कम है। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का चिरसंगी अर्जुन एवं वहाँ पर एकत्रित सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे और ऐसा भी नहीं है कि शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। यह मायावादी सिद्धांत है कि मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगी और अपना अस्तित्व खो देगी। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा ऐसा पुष्ट नहीं हो पाता है। ना ही इस सिद्धांत का समर्थन किया गया है कि बद्ध अवस्था में हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा होती है। भगवान का यह कथन प्रमाणिक है क्योंकि कृष्ण माया वश्य नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर भगवान श्री कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होते हैं स्वीकार भी कर लें तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि इस पर कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता तो प्रमाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होती। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेना, इससे गीता की सारी महत्ता चली जाती है। मायावादियों का तर्क है कि श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त है, किंतु इससे पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराते। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित किया गया है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थानों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा है ज्ञेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो सकती। अब भक्तों द्वारा गीता के उपदेश को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को चखा नहीं जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्य को केवल भक्त समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसा कि इसके 4th श्लोक में कहा गया है, ना ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है
कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा गया है। पिछले श्लोक में जो अशोच्यान पद आया है उसकी व्याख्या अब शरीर की नित्यता और शरीर की अनित्यता के रूप में करते हैं। न तो वाहम जातो जनाधिपा, लोगों की दृष्टि से मैंने अब तक अवतार नहीं लिया था जब तक मैं इस रूप से कृष्ण रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था, और तेरा जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक तू भी इस रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था, तथा इन राजाओं का भी जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक ये भी इस रूप से सबके सामने प्रकट नहीं थे। परंतु मैं, तुम और ये राजा लोग इसी रूप से प्रकट न होने पर भी पहले भी नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ मैं, तुम और ये राजा लोग पहले थे ऐसा कहने से ही काम चल सकता था, पर ऐसा ना कहकर मैं, तुम और ये राजा लोग पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं है, ऐसा कहा गया है। इसका कारण यह है कि पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं, ऐसा कहने से पहले हम सब जरूर थे, यह बात निश्चित हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि नित्य तत्व सदा ही नित्य है, इसका कभी अभाव था ही नहीं। जातु कहने का तात्पर्य है कि भूत, भविष्य और वर्तमान काल में भी तथा किसी भी देश, परिस्थिति, अवस्था, घटना, वस्तु आदि में नित्य तत्व का किंचन मात्र भी अभाव नहीं हो सकता है। जैसे प्रत्येक प्राणी को नींद आने से पहले भी यह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं, और नींद खुलने पर भी यह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं, तो नींद की अवस्था में भी हम वैसे के वैसे थे, केवल बाह्य जानने की सामग्री का अभाव था, हमारा अभाव नहीं था। ऐसे ही मैं, तुम और ये राजा लोग, हम सबके शरीर पहले भी नहीं थे और बाद में नहीं रहेंगे, तथा अब भी शरीर प्रतिक्षण नाश की ओर बढ़ रहा है, परंतु हमारी सत्ता पहले भी थी, पीछे भी रहेगी और आगे भी वैसी की वैसी बनी रहेगी। हमारी सत्ता कालातीत तत्व है, क्योंकि हम उस काल के भी ज्ञाता हैं, अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल हमारे जानने में आते हैं। उस कालातीत तत्व को समझने के लिए ही भगवान ने यह श्लोक कहा है। यहाँ पर अहम पद से देकर भगवान ने एक विलक्षण बात कही है। आगे चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हुए हैं, पर मैं उनको जानता हूँ और तुम नहीं जानते हो। इस प्रकार भगवान ने अपना ईश्वरपना प्रकट करके जीवों से अपने को अलग बताया है, परंतु यहाँ भगवान जीवों के साथ अपनी एकता बता रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान का आशय अपनी महत्ता विशेष प्रकट करने में है, और यहाँ भगवान का आशय तात्विक दृष्टि से नित्य तत्व को बताने में है। न चैव वयम अतः परम, भविष्य में शरीरों की ये अवस्थाएं नहीं रहेंगी और एक दिन ये शरीर भी नहीं रहेंगे, परंतु ऐसी अवस्था में भी हम सब नहीं रहेंगे यह बात नहीं है, हम सब जरूर रहेंगे, कारण कि नित्य तत्व का कभी अभाव नहीं था और ना होगा भी। जो आदि और अंत में नहीं रहता वह मध्य में कैसे नहीं रहता, क्योंकि वह तो हमें देखता है। इसका उत्तर यह है कि जिस दृष्टि से, अर्थात जिन मन, बुद्धि और इंद्रियों से दृश्य का अनुभव हो रहा है, उन मन, बुद्धि, इंद्रियों सहित वह दृश्य प्रतिक्षण बदल रहा है, वे एक क्षण भी स्थायी नहीं है। ऐसा होने पर भी जब स्वयं दृश्य के साथ तादात्म्य कर लेता है, वह दृष्टा अर्थात देखने वाला बन जाता है। जब देखने के साधन मन, बुद्धि, इंद्रियों के साथ दृश्य ये सभी एक क्षण भी स्थायी नहीं है, तो देखने वाला स्थायी कैसे सिद्ध हो सका। तात्पर्य यह है कि देखने वाले की संज्ञा तो दृश्य और दर्शन के संबंध से ही है। इस श्लोक में परमात्मा और जीवात्मा के साधर्म्य का वर्णन किया गया है। भगवान कहते हैं कि मैं कृष्ण रूप से, तुम अर्जुन रूप से तथा सब लोग राजा रूप से पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, सत्ता रूप से हम सब पहले भी थे
और आगे भी रहेंगे। तात्पर्य है कि मैं, तुम, राजा लोग, ये तीनों शरीर को लेकर तो अलग अलग हैं, पर सत्ता को लेकर एक ही है। शरीर तो पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे। जब शरीर नहीं थे तब भी सत्ता थी, और जब शरीर नहीं रहेंगे तब भी सत्ता रहेगी। इस सत्ता के सिवाय कुछ भी नहीं है। अर्थात जीव और परमात्मा की सत्ता एक ही है, दोनों एक ही चिन्मय सत्य है। भूतकाल और भविष्य काल की घटना जितनी दूर दिखती है उतनी ही दूर वर्तमान भी है। जैसे भूत और भविष्य से हमारा संबंध नहीं है, वैसे ही वर्तमान से भी हमारा संबंध नहीं है। जब संबंध ही नहीं है तो फिर भूत, भविष्य और वर्तमान में क्या फर्क हुआ है? ये तीनों काल के अंतर्गत हैं, जबकि हमारा स्वरूप काल से अतीत है। काल का तो खंड होता है, पर सत्ता का खंड नहीं होता, वह अखंड है। शरीर को अपना स्वरूप मानने से ही भूत, भविष्य और वर्तमान में हमें फर्क नजर आता है। वास्तव में भूत और भविष्य और वर्तमान विद्यमान है ही नहीं। अनेक युग बदल जाएं तो भी शरीर बदलता नहीं, वह का वही रहता है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। परंतु शरीर बदलता रहता है, क्षण मात्र भी वह नहीं बदलता। अनेक युग बदल जाएं तो भी शरीर ही बदलता नहीं है, अर्थात आत्मा बदलता नहीं है। वह जैसा है वैसा ही रहता है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। परंतु शरीर बदलता रहता है, वह क्षण मात्र भी नहीं रहता। स्थूल शरीर के साथ जीवात्मा का संयोग ही जन्म तथा वियोग ही मृत्यु कहलाता है। इसलिए स्थूल शरीर में आत्मा की अवस्थिति रहने से लोग परस्पर प्रीति व्यवहार करते हैं, किंतु स्थूल देह में आत्म बुद्धि रखने वाले अज्ञानी जीव इस तत्व को न जानने के कारण शरीर से आत्मा के अंतर्धान होने पर मृतदेह को लेकर शोक मगन हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में भी श्री सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के प्रश्न, हे ब्राह्मण, दूसरे माता पिता से उत्पन्न श्री कृष्ण के प्रति ग्वाल बालों का ऐसा अभूतपूर्व प्रेम किस प्रकार संभव हुआ? इसके उत्तर में कहते हैं, राजन, अपना आत्मा ही समस्त प्राणियों को प्रिय होता है। आत्मा से भिन्न पुत्र, धन आदि पदार्थ आत्मा के प्रिय होने के कारण उसे गौण रूप में प्रिय हैं। हे राजेंद्र, प्रत्येक देहधारी को अपने अपने आत्मा के प्रति जैसा स्नेह होता है, ममता के विषयभूत पुत्र, धन, गृह आदि के प्रति वैसा स्नेह नहीं होता। अर्थात मैं और मेरे, इन दो प्रकार की वस्तुओं में अंतर है। जितनी प्रीति मैं के प्रति होती है उतनी प्रीति मेरे संबंधी वस्तुओं के प्रति नहीं होती है। देहात्म बुद्धि वाले पुरुषों को अपना देह जितना प्रिय होता है, देह संबंधी गृह, स्त्री, पुत्र आदि उतने प्रिय नहीं होते हैं। यद्यपि यह देह ममतास्पद है, तथापि वह आत्मा जैसा प्रिय नहीं है, क्योंकि शरीर के जराग्रस्त होने पर भी जीवित रहने की आशा बलवती रहती है। ऐसा आत्मा के प्रति स्नेह अधिक्य के कारण ही होता है। इसलिए प्राणी मात्र को अपनी आत्मा के भी आत्मा भगवान श्री कृष्ण प्रियतम है, तथा कृष्ण संबंधी होने के कारण ये जगत आदि प्रिय मात्र है, प्रियतम नहीं है। आत्मा के भी आत्मा होने के कारण श्री कृष्ण अहंतास्पद और कृष्ण संबंधी होने के कारण जगत आदि वस्तुएं ममतास्पद हैं। इसलिए ग्वाल बालों को श्री कृष्ण इतने प्रिय हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान अज्ञान मोहित अर्जुन के प्रति उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए पारमार्थिक नित्यता का उपदेश करते समय अहम, त्वम, मैं, तुम, ये, इमे, सब, सर्वे और हम लोग, वयम, इन पदों का प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार अब अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को शरीर की अनित्यता के बारे में बताएंगे, और वह कहेंगे कि देखो, जो धीर व्यक्ति होता है वह शरीर के परिवर्तनों से मोहित नहीं होता है। तो उस श्लोकों पर चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।